आमेन। कौन सा बल प्राप्त करेगा? हमें पुराना बल से आगे नया काम नहीं कर सकता है। कितना लोग नया काम करना चाहता है? प्रभु के लिए नया काम, नया एरिया, नया जगह, नया घर, नया व्यक्ति, नया गांव हम यीशु मसीह के लिए बदल करेगा। वो नया एरिया में नया काम हम अगर करना है, हमको नया बल का जरूरत है, क्योंकि शैतान हर दिन नया बल के साथ, नया ताकत, नया स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहा है। आपको मालूम नहीं है, कई सालों से पहले भारत में सेवा करना इतना आसान काम था। हालेलुया। बिना डर से हम किधर भी जाके सुसमाचार सुना सकता था, राइट? लेकिन आज ऐसा नहीं है। किसी को अगर किधर पकड़ा, बीच में हमारे एक दोस्त को बर्थडे मना रहा था, उनको पकड़ के अरेस्ट कर दिया, समझा? तो ऐसा अवस्था हमारा भारत में आ गया। तो दिन प्रतिदिन हमारा भारत की अवस्था बहुत कठिन होते जा रहा है। उसका मतलब इसके पीछे कौन काम कर रहे हैं? सेवकाई बढ़ रहे करके किसको पता चला? शैतान को पता चला। ये लोग को ऐसा छोड़ेगा तो ये लोग ज्यादा लोगों को छुड़ाएंगे, ज्यादा लोगों को में बदल करेगा। इसलिए शैतान आपके विरुद्ध में बहुत सारे युक्ति से काम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर वो उससे भी बहुत सामर्थ है। वो पहले से हमको बोल के रखा है, जो कोई मेरा बात जोतते रहेगा वो नया बल प्राप्त करेगा। ऐसा है तो ये मीटिंग परमेश्वर आपको नया बल देने के लिए तैयार किया गया है। हमें नया बल प्राप्त करके आप कैसा उठेगा? उखाब का जैसा उठेंगे। जो से बोलिए, उखाब का जैसा उठेगा, और ना थकेंगे। और कैसा बाकी बोल सकते हैं? दौड़ेगा। हालेलुया। सो थकने वाला काम खत्म हो गया। हमें मैं ये वचन बोलते समय हमेशा मेरे अंदर एक बात याद आते हैं। वहां लिखा है, तरुण तो थकते हैं। तरुण बोलेगा तो इस दुनिया का सबसे अच्छा सामर्थ्य की दिखाते हैं, संसार की सामर्थ्य को दिखाते हैं। लेकिन ऐसा सामर्थ्य वाला व्यक्ति भी गिर सकता है, यीशु हमें। लेकिन जो व्यक्ति गिरेगा नहीं, जो यहोवा का बाट जोतते रहेगा। वहां दो रीति का लोग हैं, एक तो यहोवा का बाट जोतते रहते हैं, दूसरा तरुण गिर सकता है, संसार का शक्ति गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ कभी भी गिरने को नहीं दिएगा। तो इंडिया देखने के लिए जा रहे हैं, आमीन, कभी नहीं गिरने वाला एक झुंड खड़े हो जाए। आमीन। गिराने के लिए बहुत सारे शक्ति, इवन तरुण तो भी गिरा देता है। कॉलेज में जाते हैं अच्छा पढ़ाई के लिए, लेकिन वहां गिर जाता है ना? दुनिया में बहुत सारे जवानी लोग, गिरने वाला दुनिया है इस दुनिया। मतलब शैतान उतना ज्यादा काम जवानों को ऊपर कर रहा है। लेकिन हम क्या करना चाहिए? यहोवा का बाट जोतते रहकर ऐसा लोगों का बीच में हम सामर्थ्य को प्राप्त करके उकाब का जैसा उठना जरूरी है। उकाब का जैसा उठना मतलब, आमीन, ये दुनिया में आप देखेगा तो एक उकाब कैसा उड़ते हैं। आमीन। आपको मालूम है, उसको बहुत सारे हवा आकाश में आपको दिखेगा, लेकिन ये हवा का ऊपर ये उकाब उड़ के चढ़ते हैं। हालेलुया। हवा उनको रोकता नहीं है। आपका भी सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएगा, प्रतिकूल आ जाएगा, विरोधी लोग आ जाएगा, आपको प्रार्थना करना बंद करने के लिए बोलेगा, आपको रुकावट बहुत आएगा। लेकिन ऐसा हवा का मध्य भी, सारे तूफानों का मध्य भी ये उकाब उड़कर ऊपर जाते रहेगा। मैं आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप सभी को देखें, आज का दिन आप नया बल प्राप्त करने का है। आज का दिन आपको परमेश्वर इधर रखा इसलिए कि केवल इधर एक संगति करने के लिए नहीं है, आपको उकाब का जैसा सारे
मैं जब वो देखा तो पुराना नियम में दाऊद का लाइफ आप देखे बैठे पढ़ेगा तो समझ में आता है। ये दाऊद कौन था? दाऊद एक नाटा व्यक्ति था, राइट? दाऊद एक नाटा था, लेकिन परमेश्वर उसको प्रिपेयर कर रहा था। हालेलुया। नाटा को किसके लिए प्रिपेयर कर रहा था? एक बहुत बड़ा लंबा वाला गोलियत का सामने खड़ा करने के लिए। कम ऑन, हालेलुया। तो आप ये नहीं सोचना मेरा कमजोरी है, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है तो परमेश्वर मुझे उपयोग कर नहीं सकता है। मैं ऐसा ही जाना चाहता हूं, जिस तरह से मैं जा रहे वैसा जाने दो, ऐसा छोड़ो मत। आपको परमेश्वर इवन आपका कमजोरी को भी ट्रेनिंग कर रहा है। हर एक वीकनेस परमेश्वर का महिमा के लिए बदल होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मैं यहाँ ये बात बोलने का समय कई लोग का लाइफ में जो वीकनेस, जो दुर्बलता आप देख रहा है और उसकी वजह से आपका सेवकाई आगे नहीं जा रहा है, पवित्र आत्मा कहता है उस दुर्बलता को परमेश्वर का महिमा के लिए बदल करेगा। इस्राएल में बहुत सारे शाऊल, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं। दाऊद के साथ दाऊद का भाई लोग हैं, वो भाई लोग भी युद्ध करने के लिए आते हैं। बहुत लंबा लोग हैं, काम कर सकता है, अच्छा से हथियार को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन किसी को शाऊल का सामने खड़ा होना नहीं हो सकता था। हालेलुया। क्यों? कारण क्या था? कारण परमेश्वर हम एक नाटा व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति, एकदम नाटा दाऊद को परमेश्वर गोलियत का सामने खड़ा होने के लिए तैयार करके रखा है। समझ में आए? आपको दुर्बलता का परिस्थिति को परमेश्वर अनुग्रह के लिए, बहुत बड़ा महिमा के लिए परमेश्वर तैयारी कर रहा है। चाहे आप बोल सकते हैं पास्टर जी इतना पढ़ाई मुझे नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं इतना ज्यादा आप कॉलेज में या कोई बाइबल कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया, मेरे को अच्छी तरह से बाइबल प्रचार करने को नहीं आता है। कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा मूर्खों को उठाकर उसका महिमा के लिए बदल करना चाहता है। बाइबल कहता है पहला कुरिन्थियों, एक दो वचन हम फटाफट पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 26 पढ़े एक जन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने किसको चुना है? जो से बोले किसको चुना है? मूर्खों को चुना है। हालेलुया। सामने बैठने वाला मूर्खों को हाथ दे के बोला, हाय मूर्ख, कैसे हो? पूछो। शर्म हो रहा है ना? आपको लग रहा है मैं मूर्ख नहीं है, लेकिन बाइबल कहते हैं आप मूर्ख हैं। हेलो, किसको प्रभु चुना है? मूर्खों को चुना है। हम सब लोग मूर्खों को चुना हुआ उस भाग में हमारे, जो ये मूर्खों को इसलिए चुना, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए। ज्ञानी कौन है? ये संसार में बुद्धिमान लोग हैं, राइट? लेकिन संसार में इतना बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मूर्ख का समान है। वैसा लोग को परमेश्वर इसलिए सुना, उसका महिमा को हमें ज्ञानियों का सामने प्रकट करने के लिए। सो ऐसा है तो मैं 100% विश्वास करता हूं आपके द्वारा प्रभु का महिमा प्रकट होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है क्यों परमेश्वर हमको चुना है? परमेश्वर हमको चुना है क्या? कितना लोग का विश्वास है प्रभु मुझे चुना है, या कभी चुना है? आपको दोपहर का सेशन है इसलिए थोड़ा से एक्सरसाइज देना पड़ेगा। परमेश्वर कभी हमको चुना है? इस जगत का उत्पत्ति से पहले परमेश्वर मुझे चुना है। ओके, कहां लिखा है?
एफिसियों का पत्री 1:4 में लिखा है, क्या लिखा है? इस जगत का उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में हमको चुन लिया है। हालेलुया। और क्या के लिए चुना है? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए, बराबर, पवित्र और निर्दोष होने के लिए। सो परमेश्वर हमको यीशु मसीह के द्वारा पवित्र बनाया। हालेलुया। यीशु क्रूस पर मरने का द्वारा, उनका मृत्यु का द्वारा, उनके लहू का द्वारा, उनका धार्मिकता का द्वारा हम सबको उसने क्या किया? पवित्र बनाया है। हालेलुया बोले। सो अभी हम प्रभु के लिए पवित्र और निर्दोष होना बहुत जरूरी है। चुपचाप हो गया है। आमेन। हम क्या सोचते हैं, पास्टर जी हम प्रचार के लिए बुलाया गया है, लेकिन सबसे पहला प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया, सबसे पहला क्या के लिए बुलाया? पवित्र होने के लिए, निर्दोष होने के लिए। बीच में मैं सुना था यूपी में भी कई सेवकाई हमारे चालू है, तो वहां का कई पासवा लोग के बारे में सुना, बहुत अच्छा मिनिस्ट्री चालू है, बहुत अच्छा मिनिस्ट्री चालू है, लेकिन बीच में पार्टी भी रखेगा। जब पार्टी रखेगा दारू भी पीते करेगा। हेलो हेलो, नाराज नहीं होना। हालेलुया। हमें दारू भी बीच में पीता है और तंबाकू भी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा काम यही है, ये मीटिंग खत्म होने से पहले कई लोग हाथ से बोल नहीं सकता है, तंबाकू बाहर आ सकता है। सेवकों के बीच में भी ये चालू है, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, दारू पीना, झगड़ा करना, व्यभिचार करना, सिनेमा देखना, ऐसे ऐसे गंदे काम अभी भी चालू रखे। संडे का दिन यीशु महान है। हालेलुया। ये काम नहीं चलेगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। बोलो, मैं निष्कलंक होने के लिए यीशु मुझे चुन लिया है। पवित्र और निष्कलंक होने के लिए चुना हुआ प्रभु यीशु आपको कैसा पवित्र बनाया पता है? उसकी लहू का द्वारा, है ना। यीशु क्रूस पर मरा, बाइबल कहता है। आमीन। कुरिन्थियों का पत्री, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 19 और 20 क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी 1-2 वचन पढ़ के सुनाए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ जो तुम्हें बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो। तू अपना नहीं हो। दूसरों को हाथ पकड़ के बोलो, आप आपका नहीं है। समझा? आपको परमेश्वर मोड़ लिया है। जैसा आप एक घर बेचते हैं तो जमीन बेचते हैं, बेचने के बाद आपका नहीं है ना, वैसा ही आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह का लहू का द्वारा मोड़ लिया गया है। अभी आप आपका नहीं है। मैं मेरे लिए नहीं जी सकता, अभी मेरा इच्छा नहीं पूरा कर सकता है, मुझे यीशु मसीह का इच्छा पूरा करना पड़ेगा। जिसने मेरे लिए लहू बहाया, जिसने मुझे मोड़ लिया, जिसने मुझे उसका मंदिर बनाया, उसके लिए मैं जीना उसका इच्छा है। हालेलुया। ये बात हम समझना जरूरी है। कहाँ सेवकाई चालू होते मालूम है? जहां हम परमेश्वर क्या करना चाहते हैं हमको, वही बात जब हम समझते हैं, वहां से सेवकाई अच्छी तरह से प्रकट होना चालू हो जाता है। बहुत लोग चाहते हैं, हमें क्या बोलते हैं, मेरे को पास्टर बनने का, मेरे को सेवक बनने का, मेरे को ये करने का, वो करने का, ऐसा करके काम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ेगा तो यीशु
आमीन, उसके शिष्यों को कैसे चुन रहे करके और किस पर्पस के लिए चुना है करके वहां लिखा है। फटाफट पढ़िए, मरकुस 3:13। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। जिन्हें वो चाहता था उसको क्या किया? अपने पास बुलाया। उसके बाद क्या किया? और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। कितना पुरुषों को नियुक्त किया? 12 पुरुषों को नियुक्त किया। क्या के लिए नियुक्त किया? आगे कि वे उसके साथ साथ रहे। आमीन, साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। तो यहाँ 3 इम्पोर्टेंट पर्पस प्रभु यीशु शिष्यों को चुनने में है। कोई बोल सकता है पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? यीशु के साथ साथ रहना। नंबर 2, प्रचार करने के लिए आउट जाना, बाहर जाना। नंबर 3, दुष्ट आत्माओं को निकालना है। हालेलुया। सो आप सबसे पहले का बात इधर क्या है? तो बोलिए, साथ साथ रहना। सो सबसे पहला प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा? अगर आप यीशु के साथ नहीं रहता है, आपको बाहर जाएगा तो आपको बराबर एक फल ला नहीं सकता है। हालेलुया। सो कितना ज्यादा आप प्रभु के साथ रह सकता है उतना आपको क्या मिलेगा? बोलो, क्या मिलेगा? यीशु के साथ रहने वालों को क्या मिलेगा? जोर से बोलिए। जो यहोवा का बाट जोतते रहेगा नया बल प्राप्त करेगा। तो आप यीशु के साथ साथ रहना सीखेगा, तब आपका स्टाइल बदल जाएगा, आपके आवाज बदल जाएगा, आप एक शक्तिमान व्यक्ति बन जाएगा। तो आप बाहर जाके 1 घंटे का काम करके आप आते हैं, वो 1 घंटे का काम जो 1 साल रहकर प्रभु को बिना कर सकता था, वही काम आप 1 दिन में हो गए। हालेलुया बोले। समझा? सो प्रभु के साथ जो स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, परमेश्वर के साथ जो प्रभु के साथ देता है समय, वो समय है बहुमूल्य बात। हालेलुया। बीच में कई सेवकों के बारे में मैं सुना, सेवकाई छोड़ दिया। क्यों? धमकी दिया। जब धमकी दिया तभी बोला ये देश में नहीं दिखने का, तो छोड़ दिया। ऐसा छोड़ने वाला सेवक है क्या? क्यों छोड़ देता है? उसने मेरे को सपोर्ट नहीं भेजा तो मैं छोड़ दिया। हालेलुया। वो आदमी मेरे साथ आ सकते बोला था, लेकिन उसने नहीं आया तो मैं छोड़ दिया सेवा। ऐसा सपोर्टने का नाम से, या कोई व्यक्ति मेरा साथ नहीं है करके, है ना, और कोई रुकावट सतावट का वजह से छोड़ने का काम नहीं है प्रभु का सेवकाई। हमें कम होएगा चलेगा, लेकिन परमेश्वर का सेवकाई सबसे पहला यहां से शुरू करना है। परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना है सबसे पहला सेवकाई। कम ऑन, हालेलुया बोले। जैसा अभी आप बैठा है ना, वैसा डेली घर पे जाके भी बैठना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में बैठने के लिए आप घंटे घंटे समय निकालना पड़ेगा। सूत्रम, डेली प्रभु के साथ ऐसा प्रार्थना करने लोग कितने लोग हैं? झूठ नहीं बोलने का। देखो, यहां भी बहुत लोग प्रार्थना नहीं करते। 1 घंटे प्रार्थना करने लोग हाथ उठाओ। डेली 1 घंटे। देखो, इतना ही लोग खाली 1 घंटे। आपको मालूम है सबसे छोटा टाइम है 1 घंटे, क्योंकि यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्या बोला था?
कम से कम 1 घंटे प्रार्थना करो। मतलब एकदम छोटा टाइम है, एकदम कम टाइम है, 1 घंटे। ये शर्म होना चाहिए, हम सेवक होकर भी हम प्रार्थना छोड़ के बाकी सारे काम करते रहता है। हालेलुया। प्रभु के सन्निधि में बाइबल पढ़ने लोग कितना लोग हैं, कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं उसके लिए। 1 घंटे बाइबल पढ़ने लोग कितना लोग हैं, हाथ उठाओ। एक दिन 1 घंटे, कल 3 जन। यहां है हम पराजय होते जा रहे हैं। हालेलुया। सो मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे प्रियो, सबसे पहला आप बाहर जाने का नहीं, सबसे पहला बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में आप बैठना सीखना जरूरी है। हालेलुया। तब आपके सामने क्या होते, योशुआ को लो, योशुआ एक अच्छा लीडर था लेकिन जवान था, और उसको परमेश्वर ने क्या बोला, मैं जैसा मूसा के साथ रहा वैसा तुम्हारा साथ भी रहेंगे। हालेलुया। बट एक कंडीशन क्या था, मेरा वचन छोड़ के दाएं बाएं ना मुड़ना। हालेलुया। मेरा वचन दिन रात पढ़ो 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 पढ़ो। योशुआ के पुस्तक पहला अध्याय 5 से नीचे पढ़िए फटाफट। 5 से। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा। ओके। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बनकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई, आत्माओं को देने के बारे में बोल रहा हूँ। देश को मैं देने वाला है तुम्हारे हाथ में, लेकिन देने का विषय में मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कंडीशन नीचे पढ़िए फटाफट। उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा, इतना हो कि तू हियाव बनकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार। एक काम करो सिस्टर, इधर बहुत लोग नींद का एक स्पिरिट में है, तो सब लोग बाइबल लीजिए, खोलो सब लोग योशुआ का पुस्तक। अभी भी 14 अध्याय में बैठा है ब्रदर। योशुआ का पुस्तक पहला अध्याय लीजिए, पहला अध्याय का 5 अभी 7 पढ़िए जोर से सब लोग मिलकर। बहुत लोग पढ़ा नहीं है, फिर भी पढ़ाई किया, आपको थैंक यू। तो वहां क्या लिखा है, व्यवस्था से व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। तो वो वचन को, व्यवस्था में लिखा हुआ बातों को छोड़ो मत, उसी पे मन लगाना है। हालेलुया। पाँव को उसी पे चलाना है, उसको ध्यान रखना है, दिन रात उसको मनन करना है। हालेलुया। तब मैं क्या करेगा आपको बताएं, मैं कनान देश को तुम्हारा हाथ में दिएगा, यरीहो को तुम्हारे हाथ में दिएगा। ऐसा नहीं जाके यरीहो निकल जाओ, नहीं जाएगा। जो यरीहो जाना है तो सबसे पहले परमेश्वर कहता है मेरा सन्निधि में बैठना है। मेरा सन्निधि में बैठकर तू मेरा वचन को दिन रात मनन करेगा, मैं तुम्हारे लिए आगे भीदी को भेजेगा। मैं अचंभव हो गया जब ये योशुआ ने 2 व्यक्तियों को वो देश को देखने के लिए, परखने के लिए भेजा था, है ना। तो वो जाके देखने का समय वेश्या स्त्री वहां जो यरीहो में है, कौन है उनका नाम, राहाब।
सो राहाब ने क्या बताया, बताएं? कोई बोल सकते हैं? डर की वजह से हमारे विश्वासी लोगों को भी इतना बड़ा विश्वास नहीं है, लेकिन राहाब वेश्या अभी पर हमें बता रहे, अभी हमको पता चला कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर हमारे इधर ही हालिया कनान देश को पूरी तरह से तुम लोग का हाथ में दे दिया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर का भाई हमारे ऊपर आगे छाया किया है। हालेलुया बोल। तो परमेश्वर का भाई, परमेश्वर का एक फियर वो देश में पहले से आ चुका है। आमेन। ये कैसा परमेश्वर भेजा, राइट? लेकिन कैसा आ गया वहां? जब तू प्रभु का उपस्थिति में बैठकर वचन ध्यान कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर देखा मेरा बेटा मेरे सन्निधि में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, वो मेरे सन्निधि में वचन ध्यान कर रहा है, मैं आगे जाके युद्ध करेगा। आपको काम बहुत कम है, आपका काम इतना ही है, प्रार्थना और प्रभु की वचन में आप घुटने टिकेगा, परमेश्वर आगे आपका जाति से लड़ेगा। जो आपसे नहीं होता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा कहां क्या करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर आगे जाके आपके लिए लड़ेगा। अब ये वेश्या स्त्री का स्वभाव चेंज करना कितना मुश्किल है, लेकिन वो वेश्या स्त्री कहती है, हमें, मैं जानता हूं ये देश तुम लोग का हाथ में दिया गया है, परमेश्वर का भाई हमारे इधर आ चुका है, 100% ये देश तुम लोग का हाथ में आ जाएगा। हालेलुया। ये विश्वास कैसा वेश्या स्त्री को आया वो बोल सकता है। इसलिए बाइबल में नया नियम में इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय में जब वो पढ़ेगा, विश्वासी से राहाब करके वेश्या क्या किया, हमें वो हमें दोनों उसको क्या बोलते हैं, हमें स्वागत किया, छुपाया, विश्वास से छुपाया, हमें जो यहोशुआ ने भेजा ना उसको छुपाया, इसलिए परमेश्वर राहाब और उनका परिवार को बचाया है। कम ऑन, ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद। तो मैं बोलने का मतलब, जब आप प्रेयर के लिए बैठेगा, जब आप प्रभु का सन्निधि में समय निकालेगा, परमेश्वर आपके लिए आगे जाके लड़ेगा। आपका शत्रु कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कनान परमेश्वर प्रॉमिस किया हुआ एक जगह है, राइट? इस्राएल को बहुत साल से पहले प्रॉमिस किया था, एक कनान देश तुम्हारा हाथ में देने वाला है। लेकिन जब परमेश्वर प्रॉमिस किया, तब वो देश में कौन बैठने लगा? राजा लोग बैठने लगा। हालेलुया बोले। कनान देश के एक राजा है, वो राजा अभी कनान देश में स्ट्रॉन्ग दामे करके बैठा है, और उसका चारों तरफ बहुत बड़ा शहर बनाया, और उसके बाद कोई अंदर जा नहीं सकते, कोई बाहर नहीं जा सकता है। जब परमेश्वर आपको कुछ प्रॉमिस करता है, तो वो प्रॉमिस आपके जीवन में नहीं होने के लिए शैतान पहले से एडवांस में आपके विरुद्ध में गड्ढा खोजता है। मतलब आप एक दोंगो बनाते हैं, हालेलुया, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाते हैं, वो अलग अलग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाते हैं। मैं देखा है मेरा लाइफ में, मैं जब मुंबई में 2005 में समाचार के लिए आया था, मैं 16 उम्र में मेरा घर से निकला, आपे प्रभु का सेवकाई के लिए 14 उम्र से परमेश्वर ने कृपया आमेन मुझे बुलाया, और एक बीमारी में परमेश्वर मुझे चंगा किया, और तभी मैं पूरी तरह से प्रभु का सेवकाई के लिए मेरा लाइफ को छोड़ दिया। और केवल मैं नहीं, मेरा भाई, मेरा बहन, हम तीनों आज परमेश्वर का सेवकाई में है। हालेलुया। हम लोग नॉर्थ इंडिया के लिए विशेष ऐसा डेडिकेशन प्रभु दिया गया है। मेरा बहन और मेरा हमें जीजा है, वो पूरा फैमिली के साथ अभी भी वेस्ट बंगाल में है। वो लोग वहां रहकर ब्लेस इंडिया मिशन करके एक मिनिस्ट्री वो लोग का है, 70 मिशनरी लोग उसके अधीन में सेवा कर रहा है, विशेष करके वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, एमपी में, ऐसे भिन्न भिन्न जगह पे उनका सेवकाई चालू है।
और मैं बोलने का मतलब ऐसा हमारा फैमिली को परमेश्वर एक मिशनरी परिवार करके परमेश्वर का सेवकाई के लिए चुना। 2006 में प्रभु का दया से मुंबई में आया, सेवकाई चालू किया। हालेलुया। हमारे पास इवन हिंदी नहीं आते, अभी भी इतना नहीं आते, लेकिन हिंदी नहीं आता था। केवल हम लोग खोल स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदी एक सब्जेक्ट था, लेकिन उसके अलावा हम लोग कुछ भी बात करने को नहीं आता था। प्रभु का दया से मैं उस समय इधर आया, सेवकाई चालू किया। 5 जन पहला मिला, एक छोटा रूम के अंदर सेवकाई चालू किया और सेवकाई चालू करके जब 6 महीने के अंदर मुझे जो रूम लेने के लिए मदद किया हुआ आदमी मुझे छोड़ दिया और बोला मुझे आगे मदद नहीं कर सकते आपको, आमीन, आप कुछ करो। तो उसका मतलब मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई मार्ग नहीं है, सब बंद था और हमारा भी फाइनेंस बहुत कम था। मेरा पत्नी जो है वो भी एक स्कूल टीचर है, लेकिन स्टार्टिंग में वो एक छोटा एक स्कूल में वो जाके पढ़ा सिखाने के लिए चालू किया। एक छोटा अवस्था में परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है। मैं गांव में गया और कई पैसा थोड़ा जमा करके वापस इधर आया और प्रभु का दया से और एक रूम लिया। वहां भी प्रॉब्लम हो गया। 3 महीने के अंदर कई लोग, विरोधी लोग हमको मिलाकर हमको वहां से हटाया, वो रूम हमारे लिए बंद कर दिया। 3 महीने के अंदर 1 साल के लिए लिखा था एग्रीमेंट, लेकिन 3 महीने के अंदर हमको उधर ही बंद कराया और पुलिस केस हो गया। कई लोग हमारे विरुद्ध में केस डाला और पुलिस आया घर पे। हम बहुत सारे डर गया, लेकिन प्रभु का दया से हमें परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना किया। 21 दिन का उपवास प्रार्थना में बैठने लगा और 10वां दिन में परमेश्वर हमारे लिए एक नया हॉल वहां तैयार कर दिया है। हमें ऐसा सेवकाई बढ़ने लगा परमेश्वर का दया से। आज भी इंडिया की भिन्न जगह पे परमेश्वर ये सेवकाई को बढ़ाया। क्राइस्ट फैमिली करके एक सेवकाई है हमारा, सेवकाई मुंबई में 8 जगह पे अभी भी सेवकाई चालू है। कई सेवकों को पवित्र आत्मा उत्पन्न कर दिया। मैं प्रभु को महिमा करना चाहता हूं। मैं छोटा आरंभ को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानते। हालेलुया। आप जो सेवकाई कर रहा है, हो सकते आपका परिमिति बहुत लामे बहुत कमजोर होगा आपका परिस्थिति, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है आपको आगे भी और बड़े कार्य करने के लिए परमेश्वर रखा गया है, तैयारी कर रहा है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? आप बाहर जाने से पहले प्रभु का उपस्थिति में बैठना सीखना। वही मेरा लाइफ में आया। 21 दिन उपवास लिया, में बात नहीं कर सकते, ज्यादा हमें जोर से गाना गा सकते नहीं कर सकते, क्योंकि आजू बाजू का लोग झगड़ा करने के लिए आएगा। ये डर के हम लोग आराम से शब्द नहीं देते हुए उपवास लिया 21 दिन। 10वां दिन परमेश्वर हमारे लिए नया डोर खोल दिया है। वही परमेश्वर प्रार्थना करने से आपके लिए डोर खोलेगा। हर डोर परमेश्वर कैसा खोलेगा? प्रार्थना से खोलेगा। हालेलुया। तो प्रभु का उपस्थिति में हम मिलना परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह 3 प्रधान उद्देश्य के लिए अपना शिष्यों को चुना। नंबर 1 बोलिए, जोर से बोलिए, साथ रहना। साथ रहते कितना लोग प्रभु के साथ रहेगा? कितना लोग प्रार्थना के लिए समय निकालेगा? कितना लोग आज निर्णय लेगा? आज से एक निर्णय लेना, मैं हर दिन 3 बार कम से कम प्रार्थना में बैठेंगे। हालेलुया। एक दिन कितना बार प्रार्थना करने का? हमें कल एक फोन आ रहा था, एक पास्टर बोल रहे, पास्टर जी मेरा पत्नी मेरे को छोड़ दिया। क्यों? मैं वो प्रार्थना में नहीं आ रहा है, वो मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। आज इनका दूसरे एक प्रॉब्लम है, पास्टर लोग को एकता नहीं है फैमिली के अंदर। हालेलुया। जब पास्टर जाएगा सेवकाई के लिए, पत्नी आमीन उसके साथ प्रार्थना में जाने के लिए तैयार नहीं है, सेवकाई में जाने के लिए तैयार नहीं है, प्रार्थना में बैठने के लिए तैयार नहीं है, वचन में बैठने के लिए तैयार नहीं है। सो ऐसा अवस्था में हम क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत में हम प्रभु का सन्निधि में बैठना पड़ेगा। हालेलुया बोले। जैसे दानियल बैठा, जैसे यूसुफ बैठा,
परमेश्वर का सन्निधि में हम अकेला आप एक चटाई डाल के प्रार्थना करना सीखो। आपका रूम कौन सा भी एक छोटा रूम आप उसके लिए तैयार करके रखो, एक चटाई रेडी करके रखो, वहां आप घुटने टेको और परमेश्वर समय पे आपके लिए अद्भुत चमत्कार के साथ काम करेगा। हालेलुया। आप नहीं जानने वाला होगा, बहुत सारे लोगों के लिए आप नहीं जानने वाला व्यक्ति होगा, अननोन व्यक्ति होगा, कोई बात नहीं, किसी को आप पता नहीं होगा, लेकिन एक समय आएगा सारे जगह पे आपके द्वारा प्रभु का नाम महिमा हो जाएगा। आज दुनिया में परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं प्रभु का सेवक लोग, एक समय किसी को पता नहीं था, आज परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। कारण क्या है? एक टाइम प्रभु का सन्निधि में चुपचाप बैठकर प्रार्थना करने के लिए समय निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा प्रॉब्लम मोबाइल, आमीन, हमारा समय को खा रहे है कि नहीं? कितने लोग को मोबाइल नहीं है? हाथ उठाओ। मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है नहीं, अभी नहीं है करके नहीं, आपके घर में सबके पास है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सबके पास मोबाइल है क्या नहीं? आमीन। सो ये मोबाइल हमारा समय को बहुत ले रहा है, बराबर है क्या नहीं? आमीन। उसके अंदर का रील्स देखने के लिए, उसके अंदर व्हाट्सएप मैसेज देखने के लिए और उसके अंदर आते वीडियोस देखने के लिए, वो सब देखे देखे हम क्या करते हैं? हमारा टाइम वेस्ट कर देता है। लेकिन हम जानना चाहिए शत्रु, हमारे शत्रु उसका सन्निधि में बैठने को हम नहीं दे रहे। हालेलुया, समझा? आप प्रार्थना में बैठेगा, आप वचन पढ़ने के लिए प्रभु का सन्निधि में बैठेगा। देखो मरियम और मार्ता का घर पे यीशु आया, बराबर? यीशु को किसने स्वागत किया? मार्ता, राइट? मार्ता स्वागत किया, घर पे लाया, घर पे बिठा के वो दूसरा काम चालू। हालेलुया। लेकिन मरिया क्या कर रहे हैं? जब यीशु अपना घर पे आया तभी उनका पास जाकर उनके चरणों में बैठकर वहां में प्रार्थना करना और उसका वचन सुनना चालू किया है। हालेलुया। और उसके बाद थोड़ा देर के बाद मार्ता आके क्या बोला? घबरा कर क्या बात करने लगा? कंप्लेन करने लगा। कई लोग ऐसा है, हमेशा कंप्लेन, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। कितने लोग कंप्लेन करते हैं, हमेशा कंप्लेन हो, एक एक विषय, ये सही नहीं है, मेरा पत्नी सही नहीं है, मेरा सेवकाई में जो लोग आते हैं वो लोग सही नहीं है। कई लोग बोलते हैं हमारे विश्वासी लोग सही नहीं है, हमारा देश सही नहीं है। ऐसा एक एक विषय कंप्लेन डालने लोग, याद रखना, यू आर नॉट इन द फीट ऑफ जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह को उपस्थिति में नहीं है। आप किधर? आपका कामों में, बहुत सारे विचारों में, बहुत सारे विषय में आप फंसा हुआ है। हालेलुया। लेकिन चाहिए था, यीशु बोला एक ही बस, क्या है? एक ही चाहिए। क्या चाहिए बोला यीशु? मरिया उत्तम भाग चुना है, कोई उनसे, हालेलुया, कोई छीन नहीं सकते। बोलेगा तो मोबाइल छीन नहीं सकता है, दुनिया का कोई सिस्टम, कोई टेक्नोलॉजी, कोई संसारिक शक्ति, कोई मामा, चाचा, भाई, बहन हमारा टाइम चोरी नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमारा समय हम बराबर प्रभु को देने के लिए सीखो। हमें सच्ची में आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपको उपयोग करना चालू करेगा। अब कोई भी बात में चिंता करने को अवसर नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप कंप्लेन करने को अवसर नहीं मिलेगा। जो लोग कंप्लेन करते हैं उसको देख के मैं बता रहा हूं, अभी बता सकता है, यू आर नॉट प्रेइंग टू गॉड। कंप्लेन करने वाला व्यक्ति, कंप्लेन करना बोले तो मालूम है ना, दोष लगाते, हमेशा दोष लगाते। कोई भी आप पास्टर घर पे आएगा तो मालूम पड़ते हैं, वहां पे विश्वासी लोग क्या बोलते हैं? पास्टर जी ये सही नहीं है, ये मेरे साथ बैठता नहीं है, ये हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं, ये प्रार्थना नहीं करते। कंप्लेन करना चालू करते।
हालेलुया। लेकिन कंप्लेन करने वाला व्यक्ति पे एक कमी है, वो ये है, वो प्रार्थना नहीं करते, प्रभु को मस्तुति में समय नहीं निकालते। अगर प्रार्थना करते और बाइबल पढ़ते ऐसा एक व्यक्ति है तो उनको कंप्लेन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सारे कंप्लेन ऊपर दिया गया है। परमेश्वर मेरा बेटा मेरा बात को नहीं मानते हैं, वो चर्च में संडे नहीं आते हैं, वो हमेशा ऐसे घूमते रहते हैं, मेरा पति मेरा बात को नहीं मानते, वो प्रार्थना में बैठकर सोते रहते हैं, परमेश्वर मेरे घर में पैसा नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है। जो जो समस्या है आप प्रभु के सामने रो रो कर बताएगा तो परमेश्वर आपको उत्तर दिएगा क्या नहीं? कैसा दिएगा उत्तर? किस तरह से परमेश्वर आपको उत्तर देते हैं? बोलो। कई लोग बोलते हैं डायरेक्ट परमेश्वर का मेरा काम करके देना चाहिए, लेकिन सबसे पहला आपको काम करके नहीं दिएगा, पहला आपको वचन दिएगा। हालेलुया बोलो। आप परमेश्वर से बात करने का एक तरीका है प्रार्थना। आपका सारे समस्या प्रभु को बोल रहे हैं। केवल प्रार्थना एक बात भी नहीं है, वो रिलेशनशिप है। हालेलुया। आप प्रभु से, आपका परमेश्वर से आप अच्छा एक रिलेशनशिप स्थापना करने का, एक अच्छा संबंध रखने का, वो कैसा डेवलप होते हैं? उसके सामने समय निकालने से ही होता है। हालेलुया। आप बात करने का, परमेश्वर क्यों मेरा लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, क्यों मेरा जिंदगी में ऐसा हो रहा है, क्यों हमें मेरा बात नहीं मानते, क्यों चर्च में लोग नहीं आते हैं, क्यों मेरा कलीसिया नहीं बढ़ रहा है, क्यों मेरा शरीर तभी ठीक नहीं है, बार बार क्यों मेरे को तकलीफ हो रहा है। ये सारे सवाल परमेश्वर के सामने बैठकर आप प्रार्थना करते हुए मांगना चाहिए, तब परमेश्वर आपको उत्तर दिएगा। किस तरह से उत्तर दिएगा? परमेश्वर का वचन का द्वारा बात करेगा। लेकिन वचन नहीं पढ़ता है तो उत्तर नहीं मिलेगा। सो वचन आपको हर एक सवाल का उत्तर है। आमीन। हर एक सवाल को उत्तर प्रभु किस तरह से दे रहे हैं? वचन का द्वारा। आप बोल रहे हैं मेरे लिए कोई नहीं है, पास्टर जी प्रार्थना करो, कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। आमीन। मैं एक लॉनलीनेस फील करता हूं, मैं अकेलापन हो गया। लेकिन परमेश्वर हमें बोलेगा वचन पढ़ो, वचन पढ़ेगा तो तब परमेश्वर क्या बात करेगा? तू डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूं। हालेलुया। हमारे चर्च में एक ब्रदर है, एक सेक्रेटरी है, तो उनका बेटा जन्म होने के बाद उसको श्वास देने में थोड़ा टाइम लगा, मतलब वो मर गया जैसा अवस्था में था, हमें कोमा में गया। तो वो बच्चा के लिए प्रेयर करने के लिए, वो विश्वास नहीं करता था वो लड़का, लेकिन वहां एक विश्वासी वहां आकर प्रार्थना करने लगा वो बच्चा के लिए। तो उनके लिए जब प्रार्थना किया हमें, और प्रार्थना करके उनको हमें बता के गया ये बच्चा हमें जी उठेगा, मतलब उसको कुछ तकलीफ नहीं होएगा, उसको श्वास आएगा, वो बराबर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। वो चला गया और उसके बाद ये जो लड़का है उनसे परमेश्वर बात करने लगा। क्या बात किया मालूम है? एक वचन का द्वारा बात किया है। वचन ऐसा ही आया, उनको दिखाया परमेश्वर तुम्हारा संग है, तो डरने का नहीं, तुम्हारा बच्चा जीवित होगा। हालेलुया। ये वचन उनको जब बताया और ये वचन का द्वारा उनका विश्वास भी बढ़ गया। वो अविश्वासी लड़का था, लेकिन ये विश्वास करने लगा, वो बच्चा ठीक हो गया। वो बच्चा आज भी परमेश्वर का कृपा से बपतिस्मा होकर हमारे कलीसिया में प्रभु को सेवकाई कर रहा है। ये बोलने का मतलब प्रियो, हम प्रार्थना विश्वास से हमें प्रभु के वचन को रिसीव करने के लिए समय निकालना। अभी कलीसिया को भी हम वचन देने का है और लोगों के लिए हम वचन देना है। कोई व्यक्ति के लिए हम प्रेयर के लिए गया, एक नया घर है और वहां क्या बताना आपको पता नहीं है, लेकिन आप बराबर प्रार्थना करके वहां जाएगा, 100% वो व्यक्ति के बारे में जो बोलने का है आपको वचन का द्वारा बताएगा। वचन ऐसा एक सामर्थ है, आमीन, हर एक
एक प्रार्थना का उत्तर वचन के द्वारा परमेश्वर प्रकट कर देता है। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, मैं प्रभु के सन्निधि में बैठकर प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। यीशु प्रेयर किया था, यीशु प्रार्थना किया, कैसा प्रार्थना किया? एकांत में और जोर से बोलो, रात पूरा रात में बैठकर प्रेयर किया और भोर को उठकर प्रार्थना किया। क्या? एकांत में, और इधर बोले एकांत में प्रार्थना किया और पहाड़ पर जाके प्रार्थना किया, जंगल में जाके प्रार्थना किया, गार्डन में जाके प्रार्थना किया, अकेला प्रेयर किया और उनके शिष्यों के साथ प्रार्थना किया। राइट। लेकिन उनका प्रार्थना एक स्टाइल था। कहाँ लिखा है? इब्रानियों का पत्री 5:7 में लिखा है, उनका प्रार्थना का एक स्टाइल कैसा था उनका प्रार्थना। जल्दी पढ़िए 5:7। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से कैसा प्रार्थना किया? जोर से बोलिए, ऊंचे शब्द से। तो हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? जोर से बोलिए ना, बहन लोग बोलिए, कैसा प्रार्थना करना है? आप लोग आपका पतियों के लिए, सेवकों के लिए प्रार्थना कैसा करने का? जोर से करने का। हालेलुया। कई लोग मेरा प्रार्थना लोग दूसरे लोग कोई सुनने का नहीं, ऐसा आराम से करते, लेकिन बाइबल कहते हैं यीशु का प्रार्थना ऊंचे शब्द से, क्योंकि यीशु को पता है जो मैं प्रार्थना करता है ना वो पिता का इच्छा है। हालेलुया। इसलिए मुझे 100% विश्वास है, मैं जो प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर मुझे मिलेगा। हालेलुया। जोर से, ऊंचे सुर से और नीचे पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो कैसा आंसुओं को बहाना है। तो प्रार्थना में केवल एक बातचीत नहीं है प्रार्थना। मैं प्रार्थना किया है ऐसा नाम के लिए नहीं प्रार्थना। आपका आंसू बहाना है तो कहां से प्रार्थना आना चाहिए भाई? हमारा दिल टूटना चाहिए। वो विषय के लिए आपका मन उसके लिए दिल टूटकर प्रार्थना करेगा, आपका आंसू बहेगा। और आंसू बहा कर यीशु मसीह प्रार्थना किया, खत्म नहीं हुआ। चौथा बात क्या है? जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती, और उससे प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उनके सुनी भी गई। और क्या भी चाहिए आपको? भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति। यहोवा का भक्ति चाहिए। अय्यूब का लाइफ में, अय्यूब को विरोध में बहुत सारे शक्ति उड़कर आया, लेकिन अय्यूब अपना भक्ति छोड़ा है क्या? बाइबल कहते भक्ति नहीं छोड़ा। इसलिए क्या हो गया पता है? अय्यूब को क्या हो गया? अय्यूब अपना परीक्षा को जीत कर बाहर आया और अनेक लोग के बीच में और आशीषित होकर खड़े हो गया। उसका पहले से भी अधिक आगे का जिंदगी को परमेश्वर आशीष किया करके बाइबल कहता है। तो परीक्षा सारे सेवकों का लाइफ में आ सकता है, सारे भक्तों का जीवन में आ सकता है। कुछ ना कुछ परीक्षा फेस करना पड़ेगा। देखो यीशु मसीह यर्दान नदी में बपतिस्मा लेकर यीशु कहाँ गया? अध्याय 4 लूका का सुसमाचार अध्याय 4 पहला वचन पढ़िए। 4 का पहला वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी।
तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। 4 का पहला वचन फिर से पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यरदन से लौटा। ये पवित्र आत्मा से कैसा भर गया और कहां से भर गया? हालेलुया। बपतिस्मा होकर यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं। पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेकर जा रहे हैं, लेकिन यरदन नदी में वो पवित्र आत्मा से भर के ही जा रहा है। हालेलुया बोले। समझा आपको? ये यरदन एक बहुत बड़ा परीक्षा का जगह है। यरदन बोले तो बाइबल ऐसा कहता है वो मृत्यु का एक जगह है, मतलब मृत्यु का समान एक यरदन। तो यह यरदन को पार करने के लिए उनको परमेश्वर का और सामर्थ्य से भरना बहुत जरूरी था। मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, सब लोग ध्यान से सुने। आपकी लाइफ में हर एक आपकी परीक्षा का समय, आपको परीक्षा से बाहर आने के लिए आप पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता। खाना खाने के लिए आते हैं, आते नहीं आते। खाना बनाने के लिए आते हैं, रोटी बनाने के लिए आते हैं, बिरयानी बनाने के लिए आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरना कैसा है नहीं मालूम है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा से अगर आप भरेगा, परीक्षा का समय आप यरदन भी पार करेगा और आपका सामने जो व्यक्तिगत में आ रहे सारे परीक्षा को भी आप पार कर सकता है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। तो नंबर 1, आपके लाइफ में पवित्र आत्मा से भरना कैसा है ये आप सीखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह यरदन नदी में पानी में उतर कर बपतिस्मा लिया, राइट? जब बपतिस्मा लिया उसने क्या किया? बाइबल वहां लिखा है उसने प्रार्थना किया करके वहां लिखा है। हालेलुया बोलिए। आज बपतिस्मा होने के बाद कितने लोग प्रेयर करते हैं, उसके अंदर पवित्र आत्मा भर जाता है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा, कई लोग बपतिस्मा लिया वो सोचते हैं होली पवित्र आत्मा बोलेगा, सॉरी बपतिस्मा लिया बोलेगा तो सब हो गया, लेकिन बपतिस्मा होने हुआ एक व्यक्ति अभिषेक से भर के जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से नहीं भरा तो शैतान आपको परीक्षा में गिरा सकता है। परीक्षा आपको अकेला भी आ सकता है और आपको एक साथ फैमिली के एक साथ भी आ सकता है, लेकिन कौन सा भी परीक्षा हो आपको पार करना है तो सामर्थ्य का जरूरत है। बोलो सामर्थ्य का जरूरत है। 4 जन को हाथ दे के बोलो सामर्थ्य का जरूरत है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो, आपको इस दुनिया में स्ट्रेंथ होने के लिए, संसारिक की स्ट्रेंथ पाने के लिए आपको कैसा आप स्ट्रेंथ होते हैं? संसारिक रीति में आपको स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, संसारिक रीति में खाना खा, एक दुनिया में एक संसारिक रीति में एक स्ट्रेंथ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाना खाना है? फूड नहीं, आपको बॉडी अच्छा स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? खाना खाना। आमीन। आपको खाना खाना पड़ेगा, राइट? अगर आप खाना नहीं खाएगा, बराबर खाना नहीं खाएगा और अच्छी तरह से आपको बॉडी में जो योग्य है वही खाना आप नहीं खाएगा तो आपका शरीर वीक हो जाएगा, आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, बराबर? तो आप स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप एक अच्छा भोजन खाना बहुत जरूरी है।
हालेलुया। वैसा है परमेश्वर का सामर्थ्य एक व्यक्ति का लाइफ में किस तरह से प्रकट होता है। नंबर 1, वो प्रार्थना और वचन के साथ प्रभु का सन्निधि में बैठने का समय हमें उसके जीवन में सामर्थ्य आ जाता है। हालेलुया। थोड़ा ये आवाज बढ़ा सकते ब्रदर। हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोला, क्या बताया, सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह इसलिए शिष्यों को भी 3.5 साल यीशु मसीह के साथ लेकर जाता। कितना साल? और यीशु के साथ बिठाता, हमें लेकर चलाता था। और यीशु यही चाहता था, ये लोग मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य को प्राप्त करना, ये है मेन पर्पस। आमीन। अब सामर्थ्य नहीं पाएगा और आगे सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों को बहुत सारे वचन सिखा रहे थे, वचन के साथ में चलाया और प्रार्थना सिखाया। बीच में वो लोग आके भी यीशु मसीह को बोला, यीशु मुझे प्रार्थना, हमको प्रार्थना सिखा। बोला है क्या नहीं? क्यों ऐसा पूछा? क्योंकि यीशु प्रेयर करते देखा और प्रार्थना में सामर्थ्य करके यीशु सिखाया, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोला 2 जन एक मन होकर जो कुछ मांगेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यदि तुम मुझ में बने रहेगा और मेरा वचन तुम्हें वास करेगा और तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। यीशु बोला, आमीन। बराबर है। तो प्रार्थना और वचन ये दोनों आपके लाइफ में सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। बट पवित्र आत्मा आपके लाइफ में कार्य करने के लिए प्रार्थना में, वचन में बैठना बहुत जरूरी है। 55 यशायाह का पुस्तक आप पढ़ेगा तो वहां भी ये वचन में भविष्यवाणी कर रहा है यशायाह। क्या के लिए? ये वचन और आत्मा, वचन और प्रार्थना, ये दोनों विषय पे हम बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा द्वारा पवित्र आत्मा काम इस देश में करना चाहते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा काम करना चाहिए तो आप प्रार्थना में बैठकर ही पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चला हुआ शिष्य लोगों को भी यीशु क्या बोला था? यीशु स्वर्ग में जाते समय बोला था, मैं ऊपर जाता हूँ लेकिन पवित्र आत्मा भेजूंगा, आएगा। तुम लोग क्या करना है? पवित्र आत्मा आने के लिए तुम लोग क्या करना है? प्रार्थना। अच्छा से परोठा खा के, अच्छा खाना खा के, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बोला है क्या? नहीं, प्रार्थना करते रहो। आमीन। कितना दिन तक वो लोग प्रार्थना किया, वेट किया? 10 दिन तक वो लोग वेट करके प्रार्थना करते रहा। मैं विश्वास करता हूँ ये कैंप में भी आप सभी लोग ऐसा प्रार्थना करते रहेगा तो यहाँ से आप जाते समय आप एक नया प्रेम के साथ आपका गांव में, आपका देश में बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के साथ यीशु का नाम महिमा करेंगे। आपको मालूम है कोरिन्थ में कलीसिया चालू हो गया, एफेसुस में चालू हो गया, भिन्न भिन्न जगह पे सेवकाई चालू हो गया, भिन्न भिन्न जगह पे बहुत सारे लोग जाने लगा। ये कैसा जाने लगा? Because of the effect of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा जो पेंटेकोस्ट का दिन में आया ना, वो आत्मा का आमें पावर है, उसका प्रभाव है। ये सारे सेवकों को भिन्न भिन्न जगह से सेवकाई के लिए लेके जा रहे हैं। मतलब ये अभिषेक जब आपके लाइफ में काम करेगा तब बाकी सारे काम प्रकट होते जाएगा। अभिषेक बिना आपके द्वारा कुछ काम नहीं हो सकता है। कई लोग बहुत कुछ अपना ज्ञान, अपना जो जानकारी, अपना जो एबिलिटी, उसी पे भरोसा करके करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? हम पवित्र आत्मा का द्वारा उसका सेवा करें। हालेलुया। पौलुस इसलिए कहते हैं, इवन हमारा प्रार्थना देखिए, एफिसियों का पत्री 3 अध्याय 20 और 21 पढ़े। 20 और 21। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारे विनती
और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। देखो, हमें कार्य, सब लोग बोलिए, हमें कार्य करता है। कौन? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्य करता है। दूसरों को हाथ पकड़ के बोलो, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है। हम नहीं करते हैं, आत्मा करता है हमारे द्वारा। आमीन। हम क्या किया? हम प्रार्थना किया, हालेलुया। हम बाइबल पढ़ा, हम प्रार्थना किया, हम प्रभु को स्तुति में बैठा। बाकी काम किसने किया? पवित्र आत्मा आपके अंदर से करने लगा। और फिलिपियों का पत्री 1:4 और 5 भी पढ़िए। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। आगे बढ़िए। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है। देखो, जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है। अपना छाती पे हाथ रख के बोलो, मेरे अंदर अच्छा काम परमेश्वर ने उसकी सामर्थ्य का द्वारा आरंभ किया है। और आरंभ किया वो काम क्या करेगा? आगे बढ़िए। वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। क्या करेगा? पूरा करेगा। पौलुस कहते हैं, जो काम तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा चालू किया है, एक प्रोजेक्ट जो चालू किया है, वो काम वो पूरा करेगा। आप थोड़ा के बोलिए, मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम चालू किया, पूरा होएगा। यीशु आने तक पूरा हो जाएगा। आधा रास्ता पे नहीं छोड़ेगा। समझा? जो काम आपके द्वारा प्रभु करना चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। आमीन। उससे पहले आप मरने को नहीं होएगा। परमेश्वर आपको मरने को नहीं दिएगा। आपके द्वारा पवित्र आत्मा काम करेगा। लेकिन आपसे परमेश्वर क्या चाहता है? मेरा बच्चे लोग मेरा सन्निधि में समय निकालने वाला बन जाए। यीशु का शिष्य लोग ऐसा बैठने के लिए तैयार हो गया। इसलिए बाइबल कहता है बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार बहुत सारे जगह पे होने लगा। एक एग्जाम्पल पत्रोस को ले लो। और पत्रोस प्रभु का उपस्थिति में बैठने लगा। बीच में उसको बहुत सारे रुकावट आया, लेकिन प्रभु का उपस्थिति में बैठने का वजह से बाइबल कहता है क्या हो गया? पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और वो प्रचार किया। कितना लोगों पहला प्रचार में बपतिस्मा लिया? 3000 लोगों बपतिस्मा लिया। और उसके बाद वो किधर किधर जा रहा था, वहां उसका छाया का द्वारा भी बीमार चंगा होने लगा। सो आपकी छाया में भी सामर्थ उतरेगा। पर कैसा उतरेगा? आप प्रभु का उपस्थिति में प्रार्थना और वचन के साथ बैठना है। जब तक आप नहीं बैठेगा, ये सामर्थ आपके द्वारा प्रकट नहीं होएगा। हमको बहुत सारे समस्या तो बहुत है, घर में बहुत काम तो बाकी है। आमीन। इधर जाना है, उधर जाना है, खेती का काम है, उधर का काम है, बहुत सारे काम बाकी होगा। लेकिन भूलना नहीं, सामर्थ कैसा प्रकट होता है? आप जब प्रभु को उपस्थिति में समय निकालते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा काम करना चालू हो जाएगा। कितने लोग ये सामर्थ कार्य करना चाहते हैं? जो काम आपके जीवन में परमेश्वर ने चालू किया, वो आगे भी बढ़ना करके कितना लोग चाहते हैं। मुझे मालूम है आप लोग इधर आना है तो ये पवित्र आत्मा लेकर आया। यहाँ तक अगर पवित्र आत्मा काम किया, आगे भी पवित्र आत्मा काम किया। बट एक गलती आपका लाइफ में जो हो गया है, वो माफी मांगना। वो गलती यह है, मैं प्रेयर नहीं करते। कई लोग इधर प्रार्थना नहीं करते हैं करके इधर बैठा है। कई लोग वचन नहीं पढ़ रहा। कई लोग हालेलुया दूर में बहुत कंप्लेन करते हैं, बहुत चिंता करते बैठे। हालेलुया बहुत सारे विचारों के साथ हमें चलते रहता है। आज आप प्रार्थना के लिए समय निकालो। कभी कभी आपको ये भी सोच आते हैं कि मैं प्रार्थना कैसा करूं,
मैं किस तरह से करूं, मुझे पता नहीं है। पवित्र आत्मा उसके लिए आज आपको मदद करने के लिए जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। सब लोग 1 मिनट प्रभु का उपस्थिति में